बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से। अच्छा, मुझे ना आज आप लोगों से एक बात करनी थी और एक सवाल पूछना भी था कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है कि रोज़ाना के जो है ना बुनियाद पर इतना ही काम होता है, मतलब वही डस्टिंग, वही उठाई दे रही, उतनी ही सफाइयाँ शफाइयाँ ना घर में। हमारे तो पाकिस्तान के घरों में यार यही हाल है। पाकिस्तान से जो बाहर ख़वातीन रहती हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर भी इतनी ही सफाइयाँ इतनी जोशो खरोश के साथ डेली बेस पे होती हैं या फिर नहीं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो मट्टी बहुत, ख़ासतौर पर सिंध में तो बहुत डस्ट उड़ती है। और जो है ना, आज तो खैर मैं सारा फर्नीचर ना ऊपर से सब क्लीन कर रही थी क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। सारे जो ना मेरी ड्रेसिंग के ऊपर इतनी मट्टी, मतलब रोज़ाना इतनी सफाई होती है, लेकिन लाज़मी बात है कि ये ऊपर की सफाई इतनी ज़्यादा डेली नहीं की जा रही होती। तो आज तो ना मैं सारा फर्नीचर ऊपर से भी साफ़ कर रही थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा गलती जो है ना मुझे अपनी ऐसी लगती है कि मैंने शादी पे ना इतना हैवी फर्नीचर लेकर, मतलब इतना ऊंचा, उसका पीछे का जो सरहाना होता है और ये जो आप देख रहे हैं ना ड्रेसिंग पे इतना ऊपर, ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं, जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है। अब तो मतलब तौबा मेरी कि अगर अब इंशाल्लाह मैंने न्यू घर में शिफ्ट होना चाहा ना, तो और अगर मैंने न्यू फर्नीचर लिया तो बहुत ही मैं सिंपल सा लूँगी, कोई उसमें काम वगैरह ना हुआ हो। एक तो उसमें फिर इतनी डस्ट नहीं घुसती और आसानी से वो साफ़ भी हो जाता है। और जो है ना सिंपल फर्नीचर हर हाल में अच्छे रहते हैं। अच्छा, अब काम ना ऐसा हमारे से ही बढ़ गया है ना कि एक एक चीज़ उठा कर ना हम लोग को ऊपर रखनी पड़ती है। पायोडीन हो, विक्स हो, हर चीज़, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमें चीज़ सारी ऊपर रखनी पड़ती है क्योंकि ज़ैनब की पहुँच से जो है ना दूर रखने में भलाई होती है। जो भी चीज़ को मिलती है ना बस उसका कबाड़ा कर देती है। तो बस मशीन लगी थी। अच्छा, कपड़ों का जो प्रोसेस है ना मुझे सबसे लेंदी लगता है, मतलब कपड़े लेने से लेके उसको सिलवाना, फिर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको हर सर्दी और गर्मी कपड़ों को निकालना, फिर रखना, स्टोर करना, मतलब कपड़ों का काम सबसे तवील चलता है। और ज़िंदगी में हमारा जो है सबसे अहम जो समझ लीजिए हिस्सा है ना वो कपड़े ही हैं। फिर भी ना इतने कपड़े माशाल्लाह से अलमारियों में होते हैं, लेकिन कहीं अगर जाना हो या अगर कोई इवेंट आ रहा हो तो हमें लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, बच्चों के भी कपड़े नहीं हैं और हम फ़ौरन से मार्केट जाते हैं कपड़े लेने के लिए। अच्छा, ज़ैनब के कपड़े ना मैं इसका नाइट ड्रेस तक जो है ना प्रेस करके रखती हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि अगर बच्चों को बगैर प्रेस किए हुए कपड़े अगर रात में ही पहनाओ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना मैं इसके कपड़े सारे आयरन उसी वक्त कर देती हूँ। जब धुलते हैं ना तो मैं इसकी कबर्ड्स में नहीं रखती हूँ, पहले आयरन करती हूँ, उसके बाद फिर कबर्ड्स के अंदर रखती हूँ। जबकि मुझे सबसे बोरिंग और सबसे बुरा काम लगता है कपड़ों को इस्त्री करना, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो होता ही है ना। अपने कपड़ों का मैं ये है कि मैं बहुत ज़्यादा करके नहीं रखती हूँ, जब मुझे जहाँ जाना होता है मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ। लेकिन ज़ैनब क्योंकि छोटी ज़्यादा है और इसको जो है मिनट मिनट पे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, एक दिन में कम से कम 3 से 4 सूट, कभी कभार तो इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना इसके भी मैं कपड़े हमेशा प्रेस करके रेडी करके रखती हूँ कि अगर कभी फ़ौरन कहीं जाना भी हो तो उसका बैग जो है ना वो हमेशा तैयार रहे। तो बस मशीन लगी थी एक दिन पहले और अभी तकरीबन 3 दिन से जो ना कपड़े ज़्यादा धुल रहे हैं क्योंकि अम्मी के यहाँ से जब मैं आई थी ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। पीछे से वैसे मशीन लग गई थी, लेकिन मैं अम्मी घर से पूरा बैग भर के लेकर आई थी कपड़ों का ना, क्योंकि 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे जमा हो गए थे, बच्चों के भी जमा हो गए थे। तो सारे जो ना मैं बैग में रखती जा रही थी। अब मैंने अपने घर आकर जो है वो सारे थोड़े थोड़े करके वॉश करवाना शुरू कर दिए थे। तो ये कि वाले काम हो जाए ना तो थोड़ा सुकून हो जाता है। और आज हमें जाना भी था तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी और अपने काम जो निपटा रही थी, ताकि आकर जो ना फिर मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं कहीं भी चली जाऊँ ना मेरी फिर आकर काम करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, पैसे दो भैया, पैसे दो, उसको कितनी तेज है। अच्छा, पैसे दो उसको, पैसे दो, बहुत सारे पैसे दो। 1000 का नहीं था इसको, सारी पहचान है नोटों की। कौन? उई अल्लाह, ये लो, 10 रुपये लो ना। नहीं भाई, नहीं नहीं, 10 का नोट नहीं। उई ज़ैनब, अच्छा उठो तो सही। अच्छा ये लो, 100 का लो। चिढ़ गई। अच्छा उठ जाओ, अच्छा उठ जाओ, अच्छा उठ जाओ, अच्छा उठ तो जाओ। अच्छा अच्छा, पैसे लो। अच्छा पैसे ये लो, 100 के नोट पे दुपट्टा। अच्छा ये वाले दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये, 10 देखिए ये वाले, ये वाले, ये वाले अब ले लिए 110 रुपये। सिर्फ 10 रुपये नहीं ले रही है, सिर्फ 10 रुपये नहीं ले रही है, चला को। 10 रुपए लो। अच्छा यार ये बच्चों को अकल कहाँ से आती है? ये देखो, 10 के नोट पे ये ऐसे सर फोड़ रही है अपने। और क्या दे रहे हो उसको? 100 का नोट, 100 का नोट कहाँ है? और 100 रुपये कहाँ है? 100 रुपये, 100 रुपए। 100 रुपये से ज़ैनब 100 रुपीज़। ज़ैनब टूटती के साथ 100 के 1000 रुपए। ज़ैनब वो 1000 नहीं है, अभी तो 1000 का दूंगा, 1000 का लेगी फिर 100 का छोड़ देगी। ये अकलें कहाँ से आती है? ये भी एकदम लेगी। अब ले लिए। नहीं 10 नहीं, 10 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं। अच्छा मुझे दो 10 रुपये। ये देखो, ये मैं, ये बहुत सारी है, ये 1000 रुपीज़ हैं, पकड़ो।
नहीं, अच्छा रुको, लाओ 100 रुपये दो। ये लो, अच्छा ये लो, ये लो, ये लो, अच्छा ये लो, ये लो, ये लो, अच्छा ये लो, ये लो। यार एक बच्चों को कौन अकले देता है भाई, कहाँ से अकले आ जाती है सोते सोते इन लोगों में। ले लो ले मम्मा वापस ले। हाँ तो उसके साथ ले रही है, 100 के साथ वाला नोट ले रही है, बट अलग से नहीं ले रही है। ये बात दे दे, बात दे, बात फाड़ देगी वो। ये बात दे दो, ये बात दे दो, ये बात दे दो, 100 रुपीज़ दे दो, बात प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, ये बात प्लीज़ दे दो। अच्छा चीज़ है हेलो। अच्छा प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, आप तो बड़े हो। बस क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, चीज़ लेने जा रही हो? कहाँ 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 चीज़ लेने? पैसे लेते ही चीज़ लेने। कहाँ जा रही हो? लो अब इसको चीज़ लेने जाना है, चीज़ लेने पहुंच गई। अभी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी बहुत गर्मी हो रही है बेटा, बहुत गर्मी हो रही है अभी। आओ आओ, आपके बाली बनाओ अभी, आज टाटा। ज़ैनब टाटा में जा रहा हूँ। ये बात बहुत गर्मी हो रही है, बात बहुत गर्मी हो रही है। आके यहाँ लेके चलो। बाय बाय, बाय बाय। मेरा क्यूटी पाए, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया है? इधर अंदर आओ। अच्छा मेरा बेटा ना प्यारा सा, अच्छा इधर तो आओ, इधर तो आ जाओ मेरा बेबी, इधर आ जाओ मेरा प्यारा सा बेटा, जल्दी आओ। बाय बाय, बाय बाय। नो अच्छा, आज ना काफ़ी टाइम के बाद मैं भुनी हुई मूंग की दाल बना रही थी, और ये दाल ना बहुत मतलब कम बनती है। ज़्यादातर तो पतली वाली जो दाल होती है ना मूंग मसूर की, वही बन जाती है, लेकिन ये मूंग की भुनी हुई दाल ना बहुत कम बनती है, और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा हमारे घर में ना मुझे सबसे अच्छी जो ये लगती है ना हाथ की, वो तहसीन बहुत अच्छी बनाता है, और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फरमाइश करके बनवाती थी उससे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया, उसने बना के नहीं खिलाई और मैंने फरमाइश भी नहीं की। तो तहसीन के हाथ की ये दाल बहुत अच्छी बनती है। अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे किस तरह से बना रही हूँ, सिंपल जो है ना, मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने जो है ज़ीरा डाल दिया था, और ज़ीरे को थोड़ा सा जब फ्राई हो गया ना वो, तो उसमें चॉप की हुई प्याज डाल दी, चॉप की हुई टमाटर डाल दिए, और साथ में कुछ इसमें बेसिक से मसाले जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाती है, और साथ में जो मसाले जाएंगे ना वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर, और ये तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जितनी आपके पास दाल हो ना आप उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ पे जो मैं हल्दी पाउडर और जो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो दस्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हल्दी और मिर्चों को लेके भेज रही हुई है सोशल मीडिया पे भी, कि बहुत ज़्यादा जो है मिलावट वाली जो है ये मसाले आजकल आ रहे हैं बाज़ारों में। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रेकमेंड करती हूँ कि दस्त के आप लोग स्पाइसेस इस्तेमाल करें। 100% ऑर्गेनिक होते हैं, 100% प्योर होते हैं, कोई भी इसमें ऐसी मिलावट नहीं होती जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, आप लोग वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपको मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आप लोग 10 गुड़िया मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। अच्छा नमक और गरम मसाला जो होता है पिसा हुआ वो ऐड कर दिया था मैंने, और दाल डाल दी थी इसमें, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि दाल इसमें गल जाए। बिल्कुल लास्ट में जो ना हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर वो डाल दी थी, और सबसे लास्ट में इसमें जब बिल्कुल हाफ़ पानी रह जाए ना इसका, बिल्कुल कम दम पे लगाने से पहले, क्योंकि दाल ना बिल्कुल आखिर में दम पे लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी ये खुश्क बनती है ना, भुनी हुई दाल है ना ये, तो उसमें आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अच्छा गरम मसाले का ये सीन है कि अगर आप लोग पिसा हुआ पसंद करते हैं तो पिसा हुआ डालें, वरना स्टार्ट में जब हमने ज़ीरा डाला था ना तो उस टाइम पे आप एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2-3 जो है काली मिर्च और 1-2 लौंगे स्टार्ट में बिल्कुल जो है ना आप उसी टाइम पे तड़का लगा लें, और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस यही वाला सेम जो है आप फॉलो कर लें। और मैंने जो है ना क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ किया इसलिए मैंने साबुत यूज़ नहीं किया था, लेकिन वो वाली दाल भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा तहसीन जो है ना वो साबुत वाला गरम मसाला डालता है, मैंने यहाँ पे भी पिसा हुआ डाल दिया था क्योंकि मेरे पास बड़ी इलायची जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, वरना वो वाली दाल भी बहुत अच्छी बनती है जिसमें साबुत गरम मसाला जाता है। तो यहाँ पे हमारी भुनी हुई दाल रेडी हो गई थी, और अब जो है ना हम लोग निकल गए थे आज बहुत ही अहम काम करने के लिए। बहुत टाइम से वैसे हमारा हो रहा था कि हम लोग जो है ना घर विज़िट करें और देखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना अब हमें, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। सेकंड ये कि गर्मी की शिद्दत कोई इतनी ज़्यादा रहती है हमारे ऊपर के पोर्शन में कि ये बात जो है ना बस वही जान सकता है जो कि ऊपर के पोर्शन में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी
कि सिर्फ ऊपर का पोर्शन ही जो है मायने नहीं रखता, साथ में जो टिन लगी हुई है ना हमारे घर में वो इंतहा से ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ना आए दिन ज़ैनब की तबीयत ख़राब होती रहती है, उसका पेट बिगड़ जाता है। क्योंकि बच्ची ये छोटी, भले कितना भी उसको रोक लो आप रूम में, वो नहीं टिक के बैठती है ना, नज़र बचती बाहर भागती है। और ये ठंडा गर्म जो ना हमारी अपनी भी तबीयतें ख़राब करता है। तो देखते हैं अल्लाह मालिक कि आज निकले तो हैं, काफ़ी टाइम से नियत कर रखी थी। पहले भी हम लोगों ने बहुत घर विज़िट करे थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा जो है आजकल स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। चीज़ें दिखाई कुछ जाती हैं, दी कुछ जाती हैं। जब डील होती है तो कुछ ये लोग बात बताते हैं और उसके बाद जो है फिर ये अपनी बातों से फिर जाते हैं। इसके अलावा घर इतने ज़्यादा कोई महंगे हो गए। सेकंड ये क्योंकि ना हमें अपने घर के हिसाब से जो है सब चीज़ें मैनेज करके देखनी होती है ना, कि हमें आसानी ज़्यादा कहाँ पे रहेगी। हमारे बच्चे क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो हमें स्कूलिंग भी उनकी देखनी है कि बच्चों के स्कूल कहाँ से जो है हमें करीब पड़ेगा, हमें दूसरी चीज़ें कहाँ से करीब पड़ेंगी। बेहरा टाउन में जब हम लोग गए थे तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को सेम इशू यही बताया था कि हम लोगों को घर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी आ रहे थे। और एक घर पे तो मेरा पूरा दिल आ गया था, लेकिन वो हमारी रेंट से बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर का घर था। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे तो आप वो ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ हासिल भी हो जाए। हाँ, हम दुआ ज़रूर करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे भी नसीब में अपना घर, अपनी छत और जो आराम अल्लाह ने जो दूसरों को दिए वो हमें भी मिले। क्योंकि परेशानी बहुत होती है, इतना गर्म घर होता है, फिर छोटे बच्चों का साथ है, मैनेज करना बाज़ दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, ना कुछ बोलती हूँ, बस मैं अकेले जो है ना बस अल्लाह ताला से बातें करती रहती हूँ कि कभी ना कभी तो जो है अल्लाह पाक सुनेगा, और बेशक वो सुनता ज़रूर है। तो ये कहते यही है कि मुश्किल के बाद जो है वो आसानी है, लेकिन जो है बस आपको अगर अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है ना, और अगर आपको अच्छा वक्त देखना है तो थोड़ा सा परेशानी से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों को जो है वो बगैर मेहनत के मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के नसीब में ना मेहनत ज़्यादा लिखी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद उनमें से मैं एक हूँ कि जिनको पहले मेहनत करनी होती है और उसके बाद कहीं जाके जो ना आराम मिलता है। तो खैर अच्छा, ये फ्लैट है और ये काफ़ी मतलब अच्छा लगा क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह भी थी। लेकिन अगर आप इसकी कीमत सुनेंगे ना तो ये मतलब इतने में तो अच्छा आपको जो ना घर मिल सकता है। लेकिन ना सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैट मिल रहा था, और ये जो हमें घर दिखाया जा रहा था ना, मतलब ये फ्लैट जो दिखाया जा रहा था ये पूरा जो है रेडी था। और ये किसी जो है फैमिली का मतलब होता है ना कि बिल्कुल आने से पहले जो तैयार होता है, बिल्कुल ये वो वाला काम था। मतलब अगर ये हम वैसे लेंगे ना तो हमें ये काम वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पर्सनल किसी ने प्राइवेट अपना करवाया हुआ है काम। ये सारी फॉल सीलिंग और ये सब चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये सब मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने खुद करवाया है, ये कंपनी आपको नहीं देगी। तो सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि अगर आप कोई इतनी कॉस्टली चीज़ ले रहे हो तो कितनी चीज़ें वो आपको खुद प्रोवाइड कर रही हैं और कितनी चीज़ें आपको अपनी जेब से लगानी है। ऐसा नहीं होता कि आँख बंद करके। अच्छा, यहाँ तक कि जो कैबिनेट्स वगैरह लगी हुई है ना, ये भी जो है हमें खुद करवाना है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक स्लैब डला हुआ जो है किचन में, बस वो देंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हर चीज़ खुद लगानी है। सैनिटरी वगैरह जो है वो बिल्कुल एक होता है ना जो नॉर्मल जो होती है, बस वो मिलेगी। अब आपको पता है कि आजकल कितनी खूबसूरत सैनिटरी आ रही है और कितने प्यारे प्यारे नल और ये चीज़ें सारी आ रही हैं ना, तो वो चीज़ें सब हमें खुद अफोर्ड करनी है। चाहे यहाँ पे और जो इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर थे वो भी हम लोग देख रहे थे कितने यहाँ पे बन रहे हैं कितने नहीं है। मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं, एकदम ऐसा नहीं होता कि गए हैं और हमने आँख बंद करके कोई भी चीज़ फाइनल कर लिया फिर ले लिए। लोगों को बड़ा आसान लग रहा होता है वीडियो में कि यार ये तो वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, इन्होंने तो वहाँ भी कर ले लिया, वहाँ भी प्लॉट ले लिया। ऐसी बात नहीं होती है। ये करोड़ों की चीज़ें होती हैं, लाखों की चीज़ें होती हैं, एकदम हथेली पर इस तरह नहीं आ जाती। और कोई भी मैं समझती हूँ कि इतना मालदार नहीं होता ना है जितना दिख रहा होता है कि एकदम से जो है वो गया और डील करी और डन। तो अगर इतना मैं कहती हूँ अल्लाह ने अगर दिया हो तो इंसान इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहा हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते हैं मामला जो इंसान इतनी तकलीफ़ों को झेल रहा होता है या फिर परेशानियों को झेल रहा होता है। जो ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हमारा क्योंकि सोलर का भी साथ है तो हमें ये चीज़ भी देखनी है। अच्छा, ये जो हमने अभी सारा देखा ना, यहाँ पे नॉन लोड शेडिंग है, मतलब लाइट बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली बात मैं समझती हूँ कि नहीं होती, क्योंकि आपको जो है बिल भी उसके हिसाब से भरने होते हैं। क्योंकि लाजिम अगर 24 घंटे लाइट आएगी तो आपको पता है कि क्या हाल है, कितना यूनिट महंगा हो गया है और कितनी ज़्यादा महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। तो सोलर जो है वो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका पूरा दिन उस पर AC या सब चीज़ें चलती हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बिल जो है अपना वो आधा कर लेते हो उससे। लेकिन यहाँ पे ये मसला आ रहा था कि ये नॉन लोड शेडिंग तो था,
लेकिन यहाँ पर जो है सोलर लगाने की सहूलत नहीं थी। और यहाँ पर देखें लोगों ने ना अपने अपने प्लॉट्स लेकर ज़ाती तौर पे भी घर बनाए हुए हैं। मुझे तो इस तरीके के ज़्यादा पसंद आते हैं कि आप अपना प्लॉट लो और इस तरीके से जो है ना अगर ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाओ तो वो ज़्यादा मतलब बेहतरीन होती है। लेकिन फिर भी सब अपने बजट के हिसाब से लाजिम बातें करते हैं और हम भी, क्योंकि अभी बजट हमारा इतना नहीं हो रहा तो इसीलिए हम फ्लैट ही देख रहे थे कि भाई चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है कि कुछ तो है, थोड़ी बहुत सहूलत जो है वो आएगी। लेकिन हम थोड़ा आइडिया ले रहे थे किस किस तरीके से लोगों ने घर बनाया हुआ। ज़्यादातर यहाँ पे घरों में जो ना सोलर ही नज़र आ रहे थे। मतलब सोलर जो है वो वक्त की ज़रूरत बन गया है और हर घर में ही जो है वो तकरीबन लगे हुए होते हैं। और जहाँ नहीं लगते तो फिर वो बिल लाजिम आते उतना भर भर के दे रहे होते हैं। और इतना भर भर के बिल भरना आसान नहीं है ना आजकल के दौर में, क्योंकि इतने अखराजात, इतनी महंगाई हैं। कुछ प्लॉट देखिए, जैसे 2 घर बने हुए हैं, इसके बीच में एक प्लॉट खाली है, लेकिन ये प्लॉट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। मतलब किसी वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये तकरीबन करोड़ों पे जाके जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये है कि वक्त की बात है कि कभी जो है ये चीज़ें सस्ती मिल जाया करती थी, लेकिन अब जो है आप समझ लें कि प्लॉट बेचा। हैदराबाद, सिंध और कराची की जो ना ज़मीनें हैं भी महंगी। पंजाब के जो घर हैं ना वो काफ़ी सस्ते होते हैं बानिस्बत सिंध की ज़मीन के आगे। हैदराबाद की भी जो है प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा महंगी है और कराची की भी बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने में हमें प्लॉट मिलता है ना वहाँ पे पूरे बने बनाए आपको बंगले बाकायदा पूरे घर मिल जाते हैं पंजाब में। बाहर देखो पोने खोल ली दोनों। ज़ैनब क्या करती हो तुम? चले गर्म हो रही है, गर्म हो रही है। लो यार 1 मिनट और दे दो यार। अरे ये तो मैं यही बात कर रही थी कि पंजाब और सिंध की ज़मीन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब यहाँ भले नॉर्मल से बिल्कुल मतलब एवरेज इलाके में भी ना घर आपको बहुत महंगे मिलते हैं। और पंजाब में मैं देखती हूँ ज़्यादातर मतलब सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं। और हमारा तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाना भी होता है पंजाब, अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इतना प्रॉपर्टी का पता है पंजाब की ना कि क्या प्रॉपर्टी का वहाँ पे सिलसिला रहता है। तो बहुत सस्ते मतलब मुझे लगता है वहाँ पे बानिस्बत हमारे यहाँ से ना काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं वहाँ पे कम प्राइस में घर। और यहाँ पे घर लेना समझ लें कि ऐसा है कि सोने के भाव, मतलब सोना भी नहीं, कह लें कि हीरे के भाव लेना। मतलब इतने इतने से प्लॉट, और इलाका भी भले कोई इतना ख़ास नहीं होगा, बस एवरेज सा इलाका होगा। और घर भी मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं प्लॉट की बता रही हूँ कि जितने में प्लॉट हमारे यहाँ मिलते हैं ना वहाँ पर आपको बेहतरीन घर एक मिल जाएगा। तो शायद ये डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में। अब क्यों है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डिफरेंस बहरहाल है। तो बस यहाँ पर जो ना हम लोगों ने चाय शाय पी। कचौरियाँ यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। पहले भी हम लोग आए थे ना तो मैंने यहाँ की कचौरियाँ खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो बस जो है कचौरियाँ ले ली थी। अच्छा इबाद जो है ना अभी घर पे सो रहा था, क्योंकि वो स्कूल से आया था ना तो थक जाता है। तो फिर इसलिए अभी इसकी ना 20 से जो है पेपर्स भी स्टार्ट है, बीच में ईद भी पड़ेगी। मतलब देखिए कितना अजीब टाइम रखा है स्कूल वालों ने कि बीच में ईद आएगी पेपर्स में और फिर ईद की छुट्टियां, फिर उसके बाद अगेन पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बच्चे बेचारे ईद भी सुकून से नहीं मना पाएंगे। यही जो है ना मीठी ईद पे हुआ था हल, और यही अब बकरीद पे भी ये लोग कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये स्कूल वाले या कॉलेज वाले मतलब बच्चों को सुकून से पढ़ने क्यों नहीं देते या जीने क्यों नहीं देते। मतलब पढ़ भी नहीं सकते हैं बच्चे सुकून से, और कोई इवेंट या कोई अपना त्यौहार ऐसे एंजॉय भी नहीं कर पा रहे होते। मतलब ईद पे भी ना अब एक अजीब सी वो रहेगी कि भाई पेपर है ये। अच्छा ये जो मैं पार्क आप लोग को दिखा रही हूँ, इस पार्क के साथ मेरी कोई इतनी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि बचपन में जो ना पापा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाया करते थे। हमारी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे मतलब हर एवरी फ्राइडे कोई भी वीकेंड होता था तो हम लोग इस पार्क में आके खेलते थे। तो एक होता है ना कि आपको एकदम से जो है वो याद आता है सब कुछ, तो एकदम इस पार्क को देख के ना मुझे बड़ा कुछ याद आ गया था। अच्छा जी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।